हेलो, नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम मनिक शर्मा है, जो आप अच्छी तरह से अभी तक जान चुके हैं। और मैं आप सभी का फिर से क्रिएटिव स्किल्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अभी तक आप लोग अपने जो स्पोकन इंग्लिश है, इंग्लिश स्पीकिंग है, उसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है, उसके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और दोनों प्रीपोजिशन की क्लास और नाउन की प्रैक्टिकल क्लास, ये सभी चीजें अच्छे से सीख चुके हैं। इसी में हमारा नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है वो है आर्टिकल का। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्टिकल कौन से होते हैं, क्या होते हैं। संख्या में सिर्फ 3 ही होते हैं, ए, एन और दी। देखिए, ये तीनों ए, एन और दी एडजेक्टिव की जगह भी यूज होते हैं, क्योंकि ये किसी भी नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी भी प्रोवाइड कराते हैं और उनको मॉडिफाई भी करते हैं। इसलिए ये एडजेक्टिव की जगह भी यूज होते हैं, ए, एन और दी, जो कि हमारे आर्टिकल हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, आर्टिकल 2 ही प्रकार के होते हैं, एक है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज हम कहाँ करते हैं? किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान, पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कोई भी विशेष व्यक्ति होता है या कोई जगह होती है या कोई भी चीज होती है, उसके बारे में जब कोई जानकारी देते हैं या जब उसका नाम आता है तो उसके साथ हम दी का यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में। फिर है इनडेफिनेट आर्टिकल, जहां हम ए और एन का यूज करते हैं जब भी किसी ऐसे पर्सन, प्लेस और थिंग्स का जिक्र हो जिसके बारे में हमें पहले जानकारी ना हो या जिसका जिक्र ही ना हुआ हो, तो उसके लिए हम ए और एन का यूज करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे आप आपके पापा के साथ बैठे हैं और किसी के बारे में कोई बात कर रहे हैं और वही व्यक्ति आपके घर पे आ जाता है, गेट पे होता है, तब आपके पापा पूछे कि कौन है, तब आप क्या कहेंगे उसे? ए या एन कह के तो नहीं पुकार सकते कि ए बॉय या एन बॉय, ए मैन या एन मैन, ये तो नहीं पुकार सकते, ये तो नहीं बता सकते। ए और एन का मीन्स होता है एक या कोई एक, तो इसके लिए हम यूज करते हैं दे का। द बॉय या द मैन, द बॉय हुज अबाउट वी आर टॉकिंग, ये वही लड़का है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो ए और एन का यूज करते हैं हम इनडेफिनेट आर्टिकल की जगह पर। इनडेफिनेट आर्टिकल किसी अनजान व्यक्ति, वस्तु या जगह का जिक्र हो जिसके बारे में पहले कोई जिक्र ही ना किया हो, उनके साथ हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, ए और एन का यूज कर। जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी हो या जो हमारी नॉलेज में हो, जिसके बारे में कोई जिक्र हुआ हो, तो उसके लिए हम दे का यूज करेंगे। अब सबसे पहले हम समझते हैं दे के यूज को, और इसमें भी थोड़ी सी समझने वाली बात क्या है कि THE, दी, इसको हम दी भी बोलते हैं और दा भी बोलते हैं। कहां पर तो हमें दी बोलना है और कहां पर इसे हम द प्रोनाउंस करना है, दा बोलना है, उस चीज को हम एक बार देखते हैं, समझते हैं। जैसे THE, इसको हम दी तब बोलते हैं जब इससे नेक्स्ट जो वर्ड होता है उसकी जो साउंड होती है वो वोवल की हो। वोवल की साउंड AEIOU, ये वोवल ही है, जरूरी नहीं ये वर्ड हो तभी वोवल की साउंड हो। दूसरे कॉन्सोनेंट वर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन उनका जो शुरुआती साउंड होता है वो वोवल साउंड होना चाहिए। हिंदी का वोवल साउंड जो होता है वो ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, ए, ये है आपके वोवल साउंड। इनका कोई भी अगर साउंड होता है तो हम वहां पर THE को दी बोलते हैं। अब है THE को हम दा कब बोलते हैं? जब
THE, द से नेक्स्ट वर्ड की जो ध्वनि है, शुरुआती जो ध्वनि है, उसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट का हो। किस चीज का? कॉन्सोनेंट का, व्यंजन का हो। और इसका भी मतलब ये नहीं है कि वो AEIOU से हटकर कोई भी वर्ड हो तभी हम उसको कॉन्सोनेंट साउंड समझेंगे। कोई भी वोवल भी हो सकता है, लेकिन उसकी शुरुआती जो साउंड है वो आपकी कॉन्सोनेंट होनी चाहिए, व्यंजन की होनी चाहिए। व्यंजन जो हमारे हिंदी में होते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ड़, छ, छ, ज, झ, य। इनसे अक्षय त्रय यज्ञ तक की, इनकी अगर कोई भी ध्वनि होती है तो हम THE को द बोलते हैं। जैसे द यूनिवर्सिटी, तो यू इसमें है तो वोवल, लेकिन इसकी जो शुरुआती साउंड है वो किस चीज की है? य की, य, जो कि एक व्यंजन है, एक कॉन्सोनेंट है। तो उसके लिए हमने यहां पर THE को क्या बोला है? द बोला है, द यूनिवर्सिटी। अब दूसरा है हमारा दी एम्ब्रेला, तो है इसमें भी यू ही, जो कि वोवल भी है, लेकिन जो इसकी शुरुआती साउंड है वो हमारे स्वर की है, वोवल की है, ए की है। क्या? द एम्ब्रेला। तो उसके लिए हमने यहां यूज किया है दी, THE, उसको दी बोला है। इसके बाद है हमारा दी ईयर, दी ईयर, कान, EAR, तो ये वोवल साउंड है। फिर है दी, इसके बाद है द ईयर, 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 जो वर्ष होता है, साल होता है, उसको हम ईयर नहीं बोलते, उसको ईयर बोलते हैं, ईयर, ईयर। तो उसके लिए यूज किया है द ईयर, द ईयर, द। तो यहां ये चीज क्लियर हुई आपकी कि THE को हम दी तब बोलते हैं जब उससे नेक्स्ट वर्ड की साउंड वोवल हो, और THE को द हम तब बोलते हैं जब उसकी नेक्स्ट वर्ड की शुरुआती साउंड कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो। तो अब जानेंगे कि दी का यूज हम कहां कर सकते हैं और कहां नहीं कर सकते हैं। जैसे यूनिक पीपल या ऑब्जेक्ट के साथ, किसी भी वस्तु के साथ, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द प्रेसिडेंट, द CEO, द वर्ल्ड, इन सभी के साथ हम दी का यूज करते हैं। उस विशेषण के साथ जो किसी ग्रुप या जाति का बोध कराए, उनके साथ भी हम दी का यूज करते हैं। जैसे द ओल्ड, द यंग, द रिच, द पुअर। इट इज किसी भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ, जैसे द हाईएस्ट, द लोएस्ट, द पुअरेस्ट, द रिचेस्ट, द मोस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, etc। किसी भी फेमस बिल्डिंग के साथ, म्यूजियम के साथ या मॉन्यूमेंट्स, स्मारक के साथ, जैसे द ताजमहल, द ग्लोब, द एफिल टावर, etc। ऑर्डिनल नंबर के साथ, क्रमवाचक संख्या के साथ, जैसे द लास्ट है, द फर्स्ट है, द सेकंड है, द थर्ड है, etc। जिन देशों के नाम के साथ स्टेट, किंगडम, यूनाइटेड या रिपब्लिक हो, उनके नाम के साथ भी हम दी का यूज करते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, etc। नदियों के नाम के साथ, नहरों के नाम के साथ और समुंदर के नाम के साथ, जैसे द गंगा, द नील, द अटलांटिका, द पैसिफिक, etc। जिन देशों के नाम प्लूरल हो या जिनके अंत में एस लगा हो, उनके साथ भी हम दी का यूज करते हैं। जैसे द नीदरलैंड्स या द फिलीपींस, etc। फैमिलीज के नाम के साथ भी हम दी का यूज करते हैं। जैसे द रानाज, द गुप्ताज, द रावज, etc।
ओनली के साथ दी का यूज हम तब करते हैं जब वाक्य में ओनली का मतलब इकलौता हो, जैसे द ओनली सन, द ओनली फ्रेंड और द ओनली बैट्समैन etc। और दी का यूज भूल से पहले और आल के बाद भी होता है, जैसे आई एम रीडिंग वोल बुक, तो ये इनकरेक्ट है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? आई एम रीडिंग द होल बुक, ये इसका करेक्ट है। दी का यूज वोल से पहले। दूसरा आल के लिए, जैसे ऑल बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, तो ये इनकरेक्ट होगा। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? जैसे ऑल द बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, तो ऑल के बाद दी का यूज। तो ये वो जगह थी जहां पे हम दी का यूज करते हैं। अब हम जानेंगे कि दी का यूज हम कहां नहीं कर सकते। जैसे किसी भी बीमारी के नाम से पहले, देखिए ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, हम इसको ऐसे थोड़े नहीं लिखेंगे कि ही इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर, नहीं, बीमारी के नाम से पहले हम दी का यूज नहीं करेंगे। किसी भी देश के नाम से पहले भी हम दी का यूज नहीं करेंगे। जैसे आई लिव इन द इंडिया, इनकरेक्ट। करेक्ट क्या है? आई लिव इन इंडिया। किसी भी भाषा के नाम से पहले हम दी का यूज नहीं करेंगे। जैसे आई स्पीक द हिंदी, इनकरेक्ट है। हम इसको कैसे लिखेंगे? आई स्पीक हिंदी। फिर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के पहले भी हम दी का यूज नहीं करेंगे। जैसे आई हैड द ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, इनकरेक्ट। क्या होगा? आई हैड ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, दी का यूज नहीं करेंगे। फिर प्रॉपर नाउन से पहले भी हम दी का यूज नहीं करेंगे। जैसे द इंडिया है, द मोहन है, द रवि है या द दिल्ली है, केवल इनको हम लिखेंगे या बोलेंगे क्या? रवि, इंडिया, दिल्ली etc। तो ये हमारे आर्टिकल दी का यूज था कि कहां हम इसको यूज कर सकते हैं और कहां हम इसको यूज नहीं कर सकते। और साथ ही साथ हमने ये भी बताया है आपको कि THE को कब हम दी बोलेंगे और कब हम दा बोलेंगे। अब बारी है हमारे आर्टिकल ए और एन की, कि कहां हम ए का यूज करेंगे और कहां हम एन का यूज करेंगे, जबकि दोनों का मतलब एक ही होता है। ए का यूज हम तब करते हैं जब नेक्स्ट वर्ड का फर्स्ट साउंड, मतलब कोई भी नेक्स्ट वर्ड हो, उसका जो शुरुआती स्वर हो, ध्वनि हो या साउंड हो, वो किसकी होनी चाहिए? वोवल की होनी चाहिए, स्वर की होनी चाहिए। जैसे ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, ए। इनकी अगर कोई भी ध्वनि होती है तो वहां हम ए का यूज करते हैं। और हम एन का यूज कहां करेंगे? जब नेक्स्ट वर्ड की जो ध्वनि है, जो साउंड है, वो व्यंजन की हो, कॉन्सोनेंट की हो। जैसे कै, ख, ग, घ, ड और अक्षत्र यज्ञ तक की। इनमें से अगर कोई भी ध्वनि हो तो हम एन का यूज करते हैं। आइए इन दोनों को, ए और एन को, कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम अच्छी तरह समझते हैं कि कहां इनका हम यूज कर सकते हैं और कहां इनका यूज नहीं कर सकते। सबसे पहले हम आर्टिकल ए के बारे में सीखते हैं। जैसे ए बॉय, तो जहां बॉय है और ध्वनि है वो बी की है, बै की है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है, तो यहां पर ए का यूज हुआ है। फिर है ए पेन, तो यहां पेन, पै, पै की जो ध्वनि है, इसलिए हमने यहां ए का यूज किया है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है, ए पेन। फिर है ए यूनिवर्सिटी, तो यहां नेक्स्ट जो वर्ड है उसकी शुरुआत तो यू से हो रही है, जो कि एक वोवल है, लेकिन साउंड है वो किस चीज का है? ए यूनिवर्सिटी, ये, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है, तो यहां पर ए का यूज हुआ है, ए यूनिवर्सिटी। अब जैसे है एन ईयर, तो यहां ईयर, कान, जो ध्वनि है वो किस चीज की है? वोवल की है। इसलिए
ईयर के साथ यूज किया है हमने एन, एन ईयर, ई जो कि एक वोवल है, क्या है, एक स्वर है। फिर है एन ऑनेस्ट, तो इसमें जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ऑनेस्ट, ओ जो कि एक वोवल का साउंड है, एक स्वर की ध्वनि है, तो यहां एन ऑनेस्ट। फिर है एन आवर। देखिए नेक्स्ट वर्ड आप देख रहे होंगे कि स्टार्ट उनकी एक कॉन्सोनेंट से हो रही है, एच है, लेकिन बोलने में तो वोवल आ रहा है, उसकी ध्वनि जो है शुरुआती वो तो एक वोवल की है, एन आवर। तो यहां एन का यूज हुआ है क्योंकि इसकी शुरुआती जो साउंड है, जो ध्वनि है, वो एक वोवल की है, एक स्वर की है। फिर है एन एमएलए, तो यहां भी एम फिर कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो ध्वनि है वो वोवल की है, इसलिए एन एमएलए, ए एन एमएलए। फिर है ए यूनियन, तो यहां है तो यू, लेकिन ध्वनि आई है ये की, तो वो क्या है, कॉन्सोनेंट, तो इसलिए इसके साथ यूज किया गया है ए यूनियन, ये कॉन्सोनेंट एक व्यंजन की ध्वनि, इसलिए यूज किया है ए का, ए यूनियन। फिर है एन ऑरेंज, जो कि एक वोवल साउंड है, एन ऑरेंज, ओ वोवल स्वर, तो इसलिए यूज हुआ है इसके साथ एन का, एन ऑरेंज। तो आप लोगों को कभी भी कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है, ए एन और दी का अच्छी तरह आपको मैंने ये यूज बताया है। ए और एन का भी यूज बताया है कि कहां पर हम ए का यूज करेंगे और कहां पर हम एन का यूज करेंगे। दी का भी यूज बताया है कि कहां हमें दी यूज करना है, कहां हमें दी यूज नहीं करना है। साथ ही साथ ये भी बताया है कि THE को हम कहां दी लिखेंगे और कहां दे लिखेंगे। देखिए आप लोग धीरे धीरे अपने इंग्लिश स्पीकिंग के, स्पोकन इंग्लिश के जो पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच है, उसके सभी पार्टों को धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ पार्ट बचे हैं वो भी धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। आप इनकी प्रैक्टिस भी कीजिए और इनको अपनी रूटीन लाइफ में यूज भी कीजिए, ताकि आप अच्छे से इनका यूज करना सीख जाए। थैंक यू एंड बाय एवरीवन।